ब्रजभूषण जी उर्फ पंडित जी अभी अभी मार्केट से लौटे हैं। इतनी भीड़ भाड़ कि उनको तो घबराहट ही होने लगती है। बहुत कोशिश करते हैं कि मार्केट ना जाना पड़े, लेकिन फिर भी अब महीने में एक दो चक्कर तो लग ही जाते हैं। आज भी कुछ बहुत जरूरी काम से जाना पड़ा। गीता पढ़ते पढ़ते पंडित जी भी फिलोसोफर हो गए हैं। सारा दिन हर बात के पीछे की फिलोसफी ढूंढते रहते हैं, लेकिन डिस्कस बस उनके साथ ही करते हैं जिनका उसमें कुछ इंटरेस्ट होता है। बिना इंटरेस्ट के किसी को ज्ञान देना मतलब उस ज्ञान की बेइज्जती करना ही होता है। आज मार्केट में एक बहुत पुराने जान पहचान वाले एक इंसान मिल गए। पहले तो पंडित जी उन्हें पहचान ही नहीं पाए, लेकिन जब उनके बार बार कहने पर दिमाग पर जोर डाला तो याद आया कि हाँ, ये तो वर्मा जी हैं। अरे वही जिनकी शहर में मशहूर मिठाई की दुकान है। सुना है अब तो ऐसी कई दुकानें शहर के अलग अलग हिस्सों में खोल ली हैं। जब इनकी एक ही दुकान हुआ करती थी तब ये उसी दुकान पर बैठते थे और पंडित जी अक्सर वहां से मिठाइयां वगैरह खरीदते थे। अब तो वर्मा जी वहां नहीं बैठते और पंडित जी खुद भी बाहर का कुछ नहीं खाते। पिछले कुछ सालों से एकदम सिंपल लाइफस्टाइल जी रहे हैं पंडित जी और उनकी पत्नी सरला जी। हाल चाल पूछने के बाद वर्मा जी पंडित जी को जबरदस्ती अपनी शॉप पर ले गए। पंडित जी जाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन वर्मा जी ने इतने प्यार से उन्हें बुलाया कि मना न कर सके। जब तक पंडित जी के बच्चे छोटे थे तब तक तो वो वर्मा जी से लगभग रोज ही मुलाकात करते थे, क्योंकि बच्चे रोज कुछ न कुछ फरमाइशी किया करते थे। अब इतने साल बाद मिलना हुआ तो वर्मा जी बहुत खुश हो गए। शॉप बहुत अच्छी और मॉडर्न इंटीरियर वाली थी। पंडित जी ने बहुत तारीफ भी की। वर्मा जी बोले कि उनकी बड़ी बहू इंटीरियर डिजाइनर है, उसी ने सब डिजाइन किया है। इसके बाद बच्चों के बारे में बातचीत शुरू हुई। वर्मा जी की दो बेटियां हैं जो अब शादीशुदा हैं और एक बेटा है जो वर्मा जी के बिजनेस को एक्सपैंड कर रहा है। अब तो उसने ऑनलाइन ऑर्डर्स लेने भी शुरू कर दिए हैं, वर्मा जी ने बताया। पंडित जी ने उनके परिवार की इस ग्रोथ पर खुशी जाहिर की। और वर्मा जी, आपके छोटे भाई साहब कैसे हैं? दरअसल पंडित जी का वर्मा जी के छोटे भाई से ज्यादा अच्छा रिश्ता था, क्योंकि वे दोनों लगभग हमउम्र थे और दुकान पर भी ज्यादा वर्मा जी के भाई ही मिला करते थे। कई साल हुए उनका स्वर्गवास हुए। वर्मा जी ने बेहद दुखी स्वर में कहा। क्या? कैसे? पंडित जी को विश्वास नहीं हुआ। लंबी कहानी है ब्रजभूषण जी, वर्मा जी ने कहा। उसके बाद वर्मा जी ने एक कहानी सुनाई जिसे सुनकर पंडित जी हैरान रह गए। वर्मा जी ने बताया कि जब उनकी शहर में एक ही दुकान थी तब सब सही चल रहा था। यह दुकान उनके दादा की बनाई थी और उनकी मार्केट में एक अच्छी रेपुटेशन थी। उनके पापा के बाद अब वे दोनों भाई इसे चला रहे थे और सब ठीक भी चल रहा था। वर्मा जी के छोटे भाई ने अपनी मर्जी से कभी शादी ना करने का फैसला किया था। वैसे तो वर्मा जी, उनकी पत्नी और सभी रिश्तेदारों ने उन्हें कन्विंस करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। इसीलिए सबने एक टाइम के बाद उनके डिसीजन को एक्सेप्ट कर लिया था। अब वर्मा जी के बेटे ने दुकान पर बैठना शुरू कर दिया था। उसने शहर में ही शॉप की ब्रांचेस खोलने की इच्छा जाहिर की, जिस पर हम दोनों भाइयों को एतराज था। वो इसलिए क्योंकि अभी तक हम अपनी निगरानी में सब कुछ तैयार करवाते थे, सामान की क्वालिटी पर पूरी नजर रखते थे और इसी वजह से हमारी ब्रांड वैल्यू भी थी। अगर और ब्रांचेस भी होंगी तो ये क्वालिटी मेंटेन रखना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मेरे बेटे ने हमारी एक बात नहीं सुनी। आखिर उसकी जिद के आगे हमें झुकना पड़ा। उसने एक के बाद एक 4 ब्रांचेस खोल ली और हम सब पर काम का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया। उसे बिजनेस में प्रॉफिट देखना था, लेकिन हमें साथ में अपनी फैमिली की रेपुटेशन भी बचानी थी। मेरे भाई की हेल्थ ठीक नहीं रहती थी। हमने उसका ट्रीटमेंट इस शहर के सबसे महंगे हॉस्पिटल में करवाया, लेकिन कोई फायदा नजर नहीं आ रहा था। जब सब तरह का इलाज करवाने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा तो मेरे भाई ने एक इच्छा जाहिर की कि वो अपनी जिंदगी के आखिरी दिन बनारस में बिताना चाहता था। मैंने अपने बेटे से कहा कि हम दोनों भाइयों को बनारस भेज दें, लेकिन मैं खुद भी अच्छी सेहत में नहीं था, इसीलिए बाकी फैमिली ने मेरे जाने पर ऐतराज जाहिर किया। लेकिन मेरा बेटा खुद भी जाने को तैयार नहीं हुआ। उसे अपने बिजनेस के लॉस का डर था। मेरा भाई बोलता रह गया, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी उसकी आखिरी इच्छा पूरी नहीं हुई। फिर उसकी डेथ हो गई। मेरे मन में इस बात का बहुत दुख है कि मेरे भाई की एक छोटी सी इच्छा पूरी नहीं हो सकी। ये सब बताते हुए वर्मा जी की आंखों में आंसू आ गए। पंडित जी ने उन्हें हाथ थामकर दिलासा दिया कि अब जो होना था वो हो गया। आप अपने भाई की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें और अपना मन भगवान के चरणों में लगाएं। घर लौटते हुए पंडित जी इसी बात के बारे में सोचते जा रहे थे। जब भी वे इंसान के दुर्गुणों के बारे में सोचते हैं तब सबसे पहले उनके दिमाग में आता है लोभ, यानी लालच। ये एक ऐसा दुर्गुण है जो इंसान को अच्छे बुरे की पहचान करना भुला देता है। जितना लालच के दलदल में गिरते जाते हैं, अच्छा इंसान बनने, अच्छे कर्म करने से दूर होते जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, त्रिविधम नरकस येदम द्वारम नाशन आत्मनः कामः क्रोधस तथा लोभस तस्मात् तत्त्रयम् त्यजेत। इसे सिंपल वर्ड्स में ऐसे समझिए कि भगवान ने 3 बातों से बचकर रहने को कहा है, क्योंकि ये 3 अवगुण हमें सीधे नर्क में ले जाते हैं, या यूं कह सकते हैं कि हमारी लाइफ को नर्क बना देते हैं। ये 3 अवगुण हैं काम यानी कुछ पाने की लालसा, गुस्सा और लालच। ये सब बुराइयों की जड़ है। भगवान ने श्लोक में कहा है कि अगर अपनी भलाई चाहिए हो तो इन तीनों से हमेशा दूरी बनाकर रहनी चाहिए। वर्मा जी के बेटे को भी लोभ ने अपने कंट्रोल में ले लिया है, जिससे अगर वो समय रहते बाहर ना निकला तो बहुत बुरा होगा। लाइफ में एम्बिशियस होने और लालची होने में फर्क है और इस फर्क को कई लोग नहीं समझ पाते। पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से सबको सही रास्ता दिखाने की प्रार्थना की। ब्रजभूषण जी उस पंडित जी के फैमिली डॉक्टर हैं, डॉक्टर जोशी। डॉक्टर जोशी पंडित जी के गीता ज्ञान से काफी इंप्रेस्ड हैं। जब भी पंडित जी अपने रूटीन चेकअप के लिए उनके पास जाते हैं तो जोशी जी जरूर ये बात पंडित जी को बताते हैं कि वे हमेशा उनका ब्लॉग पढ़ते हैं और अब तो उनके पिताजी भी पढ़ते हैं। ऐसी ही एक विजिट में डॉक्टर साहब ने पंडित जी से एक रिक्वेस्ट की कि अगर पंडित जी के पास थोड़ा सा टाइम हो तो उनके एक डॉक्टर दोस्त पंडित जी को अपनी क्लिनिक पर बुलाना चाहते हैं। उनके दोस्त कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। पंडित जी को अब कहीं आने जाने में परेशानी होती है, उम्र अपना असर दिखाने लगी है, लेकिन जहां उन्हें लगता है कि उनके जाने से किसी को जरा सा भी फायदा हो सकता है, वहां जाने के लिए वो मना नहीं कर पाते। डॉक्टर जोशी ने अपने दोस्त डॉक्टर मलिक से बात की और पंडित जी से पूछकर एक दिन फिक्स कर लिया। उस दिन के लिए डॉक्टर मलिक ने अपनी ओपीडी भी कैंसिल कर दी थी। सुबह 10 बजे डॉक्टर जोशी पंडित जी को लेकर उनके घर पहुंच गए थे। ठीक 11 बजे वो लोग डॉक्टर मलिक के क्लिनिक में थे।
डॉक्टर मलिक ने अपने सभी पेशेंट्स को बुला रखा था, ज्यादातर आ भी रखे थे। डॉक्टर मलिक ने पंडित जी से सबका इंट्रोडक्शन कराया। पेशेंट्स में हर उम्र के लोग थे। बड़े दुख की बात यह थी कि कुछ बच्चे भी थे। जिन बच्चों को अभी जिंदगी के बारे में कुछ पता भी नहीं था, वो बच्चे अपनी जिंदगी बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे। कभी कभी किस्मत ऐसे खेल खेलती है कि इंसान बस देख सकता है, उसके खेल में अपना दांव नहीं चल सकता। पंडित जी ने डॉक्टर मलिक से रिक्वेस्ट की कि बच्चों का सेशन अलग से रखा जाए, क्योंकि बड़ों की बातें उन्हें कंफ्यूज कर सकती हैं, डरा भी सकती हैं। इस बात को डॉक्टर मलिक ने भी समझा और बच्चों को अपने स्टाफ के साथ खेलने भेज दिया। पंडित जी सोच रहे थे कि इन सब लोगों को मैं क्या कहूं। क्या ये लोग अभी किसी तरह की ज्ञान की बात सुनना चाहेंगे, या इन्हें कोई ऐसा चाहिए जो इनकी सुन सके, इनका दुख, इनका दर्द, या इस सबसे अलग बस एक नॉर्मल इंसान की तरह इनकी बातें सुने। पंडित जी ने इसी बात से बात की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि उपदेश तो वे वैसे भी नहीं दे सकते, लेकिन आज तो उनका बस मन बात करने का है, और वो भी जैसी बातें आप लोग चाहें। हॉल में करीब 20 लोग थे। सब यही सोचकर आए थे कि गीता ज्ञान के रूप में कुछ नया जानने को मिलेगा। एक साहब खड़े हुए और बोले कि पंडित जी, हम तो आपसे सुनने आए हैं, इसीलिए जो आपका मन हो बात कीजिए। अब फिर से बॉल पंडित जी के पाले में थी। ठीक है, फिर आज हम सब लोग वो बातें करेंगे जो हम किसी से नहीं करते, उस डर को सबके सामने एक्सेप्ट करेंगे जो हम सबसे छुपाते हैं। आप में से जो भी इस बारे में बात करना चाहें कर सकते हैं। कुछ देर हॉल में सन्नाटा रहा। फिर एक सज्जन खड़े हुए। डॉक्टर मलिक ने कहा कि अगर वो कंफर्टेबल ना हो तो बैठकर भी अपनी बातें कह सकते हैं, लेकिन वे सज्जन खड़े होकर बात करने में कंफर्टेबल थे, इसीलिए उन्होंने वैसे ही बोलना शुरू कर दिया। मेरा नाम राजकुमार है, मैं 55 साल का हूँ। फैमिली में मेरी वाइफ है, एक बेटी है और एक बेटा भी। हमारा बहुत अच्छा चलता हुआ बिजनेस है। लाइफ में हर वो चीज है जिसकी कोई इच्छा कर सकता है, लेकिन पिछली साल मुझे कैंसर डायग्नोज हुआ और तब से सब कुछ बदल गया है। अब मैं हर वक्त अपनी तरफ बढ़ रही मौत की आहट सुनता हूँ। मेरी पूरी फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स मुझे बहुत स्पेशल ट्रीट करते हैं, लेकिन इस बात से भी मुझे यही फील होता है कि मैं अब मरने वाला हूँ। मैं बहुत चाहता हूँ कि जितना भी टाइम मेरे पास है उसे अच्छे से एंजॉय करूँ, लेकिन मुझसे हो नहीं पाता। इतना कहते कहते राजकुमार जी का गला भर गया। राजकुमार जी के बैठते ही एक लेडी ने हाथ उठाकर बोलने की परमिशन मांगी। वो बोली कि उन्हें भी राजकुमार जी की तरह ही हर वक्त यही खौफ रहता है कि कभी भी मौत आ सकती है। फैमिली के लोग सेवा करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मुझ पर दया कर रहे हैं। सोचती हूँ कल को मैं नहीं रही तो जिस घर को बनाने में एक एक चीज जोड़ने में इतने साल लगा दिए, इन सब का क्या होगा? सब बर्बाद हो जाएगा। और बीमारी से ज्यादा तो मौत का यही डर मुझे अंदर से खाए जा रहा है। वो लेडी इतना कहकर बहुत जोर से रोने लगी। उनके बगल में बैठी दूसरी लेडी ने उन्हें गले से लगा लिया। कुछ देर के लिए माहौल बहुत भारी हो गया था। पंडित जी ने कुछ देर बाद बोलना शुरू किया। अगर मैं कहूं कि मैं आप लोगों की तकलीफ समझ सकता हूं तो ये पूरी सच्चाई नहीं होगी, क्योंकि आप जिस दर्द और डर से गुजर रहे हैं उसे मैं शायद आधा भी नहीं समझ सकता, लेकिन आधा समझकर भी मुझे पता है कि ये कितना भयावह होगा। लेकिन क्या कुछ ऐसा है जो हमारे इस डर को भगा ना सके तो कम से कम ही कर दे? क्या कोई ऐसी बातें हैं जो हमें सच को एक्सेप्ट करने की शक्ति दे दे? तो मैं एक छोटी सी कोशिश करता हूं ऐसी ही एक बात बताने की। अगर इससे आपका डर थोड़ा सा भी कम हो जाए तो मुझे बेहद खुशी होगी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेद परम तप। इसका अर्थ यह है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, हमारा केवल यही एक जन्म नहीं हुआ है, बल्कि हमारे पहले भी हजारों जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी और मेरे भी। फर्क यह है कि मुझे सभी जन्मों का ज्ञान है और तुम्हें एक ही जन्म का। इसीलिए मनुष्य जिस जन्म में पैदा होता है उसको उसी जन्म का याद रहता है, उसे और कुछ याद नहीं रहता। इसे सिंपल वर्ड्स में ऐसे समझिए कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में आती जाती है, मौत सिर्फ शरीर की ही होती है। आत्मा तो अजर यानी कभी न बूढ़ी होने वाली है, और अमर यानी कभी न मरने वाली है। किसी शरीर के साथ आत्मा कब तक रहेगी ये पहले से ही तय होता है। किसी शरीर के साथ कम तो किसी के साथ लंबा समय बिताती है। हम मौत से डरते हैं क्योंकि हम शरीर को सच मानते हैं, जबकि सच आत्मा है। अगर हम ये जान लें तो हमें कभी भी मौत से डर नहीं लगेगा। हमारे शरीर जो भी कष्ट झेलते हैं वो सब हमारी आत्मा के पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। इसीलिए अगर अभी कष्ट है तब खुद को यह समझना है कि अगले सफर में आसानी होगी, और साथ ही अच्छे कर्म भी करते चलना है। मौत जीवन का सबसे बड़ा सच है, इसे स्वीकार करने में ही सबकी भलाई है। हम उस दिन के लिए घबराते हैं जब हमारे शरीर की मृत्यु हो जाएगी, लेकिन हम ये तक नहीं जानते हैं कि वो दिन कौन सा होगा। क्या पता जो आपसे ज्यादा स्वस्थ हैं उनके शरीर आपसे पहले नष्ट हो जाएं। इस तरह से तो मौत के इंतजार में जो जिंदगी बची है उसे भी ना जीना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक बात और कही है, कर्मजम बुद्धियुक्ता हि फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्त्य नामयम्। यहां श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, भगवान की भक्ति में खुद को लीन करके बड़े बड़े ऋषि और मुनि खुद को इस भौतिक संसार के कर्म और फल के बंधनों से मुक्त कर लेते हैं। इस तरह उन्हें जीवन और मरण के बंधनों से भी मुक्ति मिल जाती है। ऐसे व्यक्ति ईश्वर के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं जो समस्त दुखों से परे है। इसे ऐसे समझिए कि अगर हम में से हर कोई इस जीवन और मौत के जंजाल से बचना चाहता है तब उसे खुद को भगवान को सौंप देना चाहिए। भक्ति ही हमें इस चक्र से छुड़ा सकती है, वरना यह हमेशा चलता रहेगा और हम हमेशा इसी दुख से गुजरते रहेंगे जिससे गुजर रहे हैं। चीजों से मोह भी हमारे दुख का बड़ा कारण है। हमारे बाद हमारे घर, हमारी परिवार, हमारी चीजों का क्या होगा ये चिंता करना ही बेकार है। किसी के चले जाने के बाद भी सब कुछ चलता ही रहता है, रुकता कुछ भी नहीं है। इसे जितनी जल्दी समझ लें उतना बेहतर। पंडित जी की बातों से सब लोगों को थोड़ी हिम्मत मिली। अगली बार जल्दी ही मिलने का वायदा करके पंडित जी ने सबसे विदा ली। उनके मन में बस एक ही प्रार्थना थी कि सब लोग अपने अपने सच स्वीकार करें और उन्हें शांति मिले।
ब्रजभूषण जी उर्फ पंडित जी के ब्लॉग में काफी सारा रीडिंग मटेरियल जमा हो गया था। उनके एक रीडर की एडवाइस थी कि अभी भी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को इंटरनेट यूज करना नहीं आता और बहुत सारे लोग इतने प्रिविलेज नहीं हैं कि उनके पास इंटरनेट की फैसिलिटी हो। इसीलिए पंडित जी को अपने आर्टिकल्स का एक कलेक्शन प्रिंट करवाना चाहिए। पंडित जी भी इस बारे में सोच रहे थे, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते थे कि इस कलेक्शन को बेचकर पैसे कमाए जाए। उनकी बस यही इच्छा थी कि लोगों तक सिंपल से सिंपल भाषा में गीता ज्ञान पहुंच सके। इसी बारे में बात करने पंडित जी अपनी कॉलोनी के महेश जी के यहाँ पहुंचे। महेश जी का प्रिंटिंग का बहुत पुराना काम था। पंडित जी हालचाल पूछने के बाद सीधे मुद्दे की बात पर आ गए। उन्होंने पब्लिशिंग पर आने वाले खर्च वगैरह की सारी डिटेल्स महेश जी से पूछकर अपनी छोटी सी डायरी में नोट कर ली। इस बीच महेश जी ने उनके लिए चाय बनवा ली। पंडित जी ने महेश जी से पूछा कि उनकी प्रेस में जो भोला नाम का लड़का काम किया करता था वो अब कहाँ है। भोला का नाम सुनकर महेश जी अचानक उदास हो गए। उन्हें 20 साल पहले की वो रात याद आ गई जब भोला उन्हें पहली बार मिला था। उन्होंने सारी कहानी पंडित जी को सुनानी शुरू की। जुलाई का महीना था, मॉनसून अपने पूरे जोर पर था। उस दिन भी सुबह से जो बारिश शुरू हुई तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। महेश जी ने नया नया प्रिंटिंग प्रेस का काम शुरू किया था। रात लगभग 8 बजे थे। तेज बारिश में निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, इसीलिए महेश जी प्रेस के ऑफिस में ही बैठकर बारिश के थोड़ा कम होने की उम्मीद कर रहे थे। अचानक उन्हें ऑफिस के दरवाजे पर कोई दिखा। बाहर अंधेरा था, इसीलिए बस इतना समझ आ रहा था कि कोई बच्चा है। महेश जी को लगा कोई बच्चा भीगने से बचने के लिए अंदर आना चाहता है। वे दरवाजे तक गए और दरवाजा खोलकर उस बच्चे को अंदर आने को कहा। वो बेचारा सर से पांव तक पूरी तरह से भीग चुका था, इसीलिए अंदर आने में झिझक रहा था। महेश जी को उस बेचारे पर बहुत दया आई। उसके कपड़ों से लग रहा था कि वो बहुत गरीब है। महेश जी के कहने पर वो अंदर आ गया। उन्होंने उसे ऑफिस में रखा तौलिया देकर खुद को सुखाने के लिए कहा। फिर उससे उसका नाम पता पूछा। उस बच्चे ने बताया कि उसका नाम भोला है और वो अनाथ है। वो एक ढाबे पे काम करता था, लेकिन कल ढाबे का मालिक गांव चला गया और तब से उसके पास रहने खाने के लिए कोई जगह नहीं है। महेश जी ने उस बच्चे को गौर से देखा। वो लगभग 10 साल का लग रहा था, उनके बेटे रोहन की एज का। उन्हें उस बच्चे का हाल देखकर बहुत बुरा लगा। इतनी देर में बारिश भी रुक गई थी। महेश जी ने उस बच्चे को अपने साथ चलने को कहा। वो चुपचाप उनके पीछे चलने लगा। घर पहुंचकर महेश जी ने अपनी पत्नी से रोहन के कुछ कपड़े भोला को देने को कहा और फिर खाना भी खिलाने को कहा। जब भोला खा चुका तब महेश जी ने उसे बुलाया और कहा कि कल से वो महेश जी की प्रेस में रहेगा। सुबह स्कूल जाएगा और शाम को प्रेस में छोटे मोटे काम करेगा। ये सुनकर भोला बहुत खुश हुआ। उसके रहने और खाने की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। भोला बहुत मेहनती बच्चा था। उसे पढ़ने का भी बड़ा शौक था। प्रेस के काम भी वो भाग भाग कर करता था। कुछ ही समय में महेश जी को उस पर बहुत भरोसा हो गया था। इधर महेश जी का भोला के लिए प्यार देखकर उनके बेटे रोहन को उससे जलन होने लगी। उसे लगता कि भोला की वजह से उसके पापा उसे प्यार नहीं करते। रोहन का मन खेलने में ज्यादा लगता था, पढ़ाई में कम। इस वजह से भी उसे अक्सर डांट पड़ती थी। अब महेश जी जब जब भोला का एग्जाम्पल देकर कहते तो रोहन को इसमें भी भोला की ही गलती नजर आती। भोला और रोहन साथ साथ बड़े हो रहे थे, लेकिन भोला के हंसमुख, मेहनती और ईमानदार नेचर को देखकर महेश जी उस पर रोहन से ज्यादा भरोसा करने लगे। भोला को प्रेस के काम की सारी नॉलेज हो गई थी। अब वही सब कुछ संभाल रहा था। रोहन ने महंगे प्राइवेट स्कूल से पढ़कर भी पढ़ाई में कुछ खास नहीं किया, जबकि भोला सरकारी स्कूल से पढ़कर भी बहुत अच्छे मार्क्स लाया था। रोहन की पढ़ाई के हाल देखकर महेश जी ने उसे रेगुलर कॉलेज जाने की जगह प्राइवेट से ग्रेजुएशन करने को कहा और प्रेस का काम सीखने को कहा। भोला ने इवनिंग कॉलेज ज्वाइन कर लिया था। प्रेस में भोला का होल्ड और प्रेजेंस देखकर रोहन को और जलन होने लगी। उससे बर्दाश्त नहीं होता था कि उसके पापा के बिजनेस में भोला से पूछकर काम होते थे। उसे इस जलन में भोला की मेहनत और डेडिकेशन नजर नहीं आता था। अब उसने बिना बात भोला से लड़ना शुरू कर दिया। वो एम्प्लॉइज के सामने भोला की इंसल्ट करता, उसके काम में कमी निकालता या जानबूझकर उसका किया काम खराब कर देता। भोला महेश जी की वजह से रोहन का बहुत लिहाज करता था, इसीलिए चुप रह जाता। समय के साथ रोहन का बिहेवियर भोला के साथ और खराब होने लगा। उसने इस बात को अपनी ईगो का मसला बना लिया था। हद तो तब हो गई जब उसने एक बार भोला पर चोरी का आरोप लगाकर सबके सामने उस पर हाथ भी उठा दिया। महेश जी बहुत टाइम से यह तमाशा देख रहे थे। कई बार रोहन को समझा भी चुके थे, लेकिन उसको समझ ही नहीं आया। महेश जी जानते थे कि एक ना एक दिन भोला अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के आगे उनका लिहाज नहीं करेगा और वो दिन रोहन के लिए अच्छा नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने तय किया कि वो भोला को यहां से दूर भेज देंगे। उन्होंने भोला को बुलाया और रोहन के बर्ताव के लिए उससे माफी मांगी। फिर भोला से कहा कि अब बात बिगड़ने की कगार पर आ गई है और वे नहीं चाहते कि भोला अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर कॉम्प्रोमाइज करे, इसीलिए उसे अब यहां से चले जाना चाहिए। भोला जाना नहीं चाहता था। उसका कहना था कि वो रोहन को इग्नोर करता रहेगा, लेकिन महेश जी जानते थे कि एक ना एक दिन उसका सब्र भी जवाब दे ही देगा। इसीलिए उन्होंने उसे कुछ पैसे दिए और अपने एक दोस्त के पास दिल्ली भेज दिया। उनके दोस्त ने उसे अपनी फैक्ट्री पर काम पर रख लिया। रोहन को यही बताया गया कि भोला बिना बताए कहीं चला गया है। महेश जी के मुंह से भोला की कहानी सुनकर पंडित जी को बहुत बुरा लगा। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने ईर्ष्या यानी जलन के लिए गीता में क्या कहा है ये महेश जी को सुनाया। ईर्षी घृणी न संतुष्टः क्रोधनो नित्य शंकितः पर भाग्योपजीवी च षडेते नित्य दुखिताः। इसका मतलब यह है कि ईर्ष्यालु, घृणा करने वाला, असंतोषी, क्रोधी, सदा संदेह करने वाला और दूसरों के भाग्य पर जीवन बिताने वाला, ये 6 तरह के लोग संसार में सदा दुखी रहते हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि रोहन को टाइम पर अच्छी समझ मिले और उसका जीवन संभल जाए। इतना कहकर पंडित जी ने महेश जी से विदा ली। ब्रजभूषण जी और पंडित जी एक बात अच्छे से समझ चुके हैं कि जब लोग आप पर बहुत विश्वास करते हैं तब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। अगर कोई आपकी बताई बात पर चलने को तैयार है तब आपको भी इस बात की पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है कि आपकी सिखाई बात बिल्कुल उसी तरीके से सामने वाले को समझ आए जैसे आप समझाना चाहते हैं। ये सब ख्याल पंडित जी के दिमाग में तब से घूम रहे हैं जब से उन्हें उनके गीता ज्ञान ब्लॉग के एक रीडर का मेल मिला है। ये मेल किसी शोभा नाम की लेडी ने उन्हें लिखा है।
और मेल में अपनी सारी प्रॉब्लम्स लिख भेजी हैं। साथ ही पंडित जी से सोल्यूशन भी मांगा है। मेल में उन्होंने ये सब लिखा है। प्रणाम पंडित जी, मेरा नाम शोभा है, मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मेरे हस्बैंड एक प्राइवेट बैंक में काम करते हैं। 2 बेटे हैं जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही आपका ब्लॉग पढ़ना शुरू किया है और मुझे आपके द्वारा गीता के श्लोकों की एक्सप्लेनेशन बहुत पसंद आती है। खासकर जिस तरह आप सिंपल वर्ड्स में उन्हें समझाते हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज मैं आपको अपनी एक प्रॉब्लम के बारे में लिखकर भेज रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप थोड़ा सा टाइम निकालकर मेरी प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन देने की कृपा करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा विहान 12th में है और छोटा बेटा विराज 9th में है। फैमिली में हम चारों ही हैं। मेरे सास ससुर की डेथ हो चुकी है। मैं वेल एजुकेटेड हूँ। बच्चों के पैदा होने से पहले मैं उसी बैंक में जॉब करती थी जहां मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं, लेकिन विहान के पैदा होते ही मैंने वो जॉब छोड़ दी थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे किसी आया के हाथों में पले। मैं उनके अंदर सभी अच्छी वैल्यूज और मैनर्स डालना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मेरे बच्चे सोसाइटी के लिए एसेट बने। विहान और विराज का बचपन बहुत अच्छा भी था। दोनों बहुत अच्छे, कूल एंड काम, वेल मैनर्ड बच्चे थे। स्टडीज में भी बहुत अच्छा कर रहे थे। उनकी प्रोग्रेस से मैं और मेरे हस्बैंड बहुत खुश और सेटिस्फाइड थे। जैसा कि हर टीनेजर के साथ होता है, मेरे बेटे के नेचर और बिहेवियर में भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे। उसके दोस्त और वो जाने दिन भर फोन पर क्या बातें करते रहते। मैंने कई बार उसके फ्रेंड सर्कल का पता लगाने की कोशिश भी की। मैं जानना चाह रही थी कि मेरा बेटा कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहा है। पता नहीं क्यों मेरे मन में एक अजीब सा शक पैदा हो रहा था। विहान के बिहेवियर में बहुत गलत चेंजेस आ रहे थे। वो हमसे स्कूल की बातें, जैसे अपना रिजल्ट वगैरह छिपाने लगा था। टीचर्स के हमारे लिए लिखे मैसेजेस घर तक नहीं लाता था। उसकी हरकतें देखकर मुझे डर लगने लगा था। मैं और मेरे हस्बैंड ने उससे बात करने की कोशिश भी की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। स्कूल से आने के बाद वो अपना कमरा बंद करके पड़ा रहता, सिर्फ खाना खाने बाहर आता। हम लोग काउंसलर्स के पास भी गए। उन्होंने भी विहान से बात की और हमें ये बताया कि इस एज में बच्चों के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। इसमें बहुत ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, बस थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। उनकी इस बात से हमें थोड़ी सी तसल्ली हुई कि अगर ये चेंजेस नॉर्मल हैं तो टाइम के साथ सब सेटल हो जाएगा। एक दिन मेरे हस्बैंड को बच्चों के स्कूल से कॉल आया। उन्होंने हम दोनों को अगले दिन स्कूल बुलाया था। हम जानते थे कि कोई अच्छी खबर तो मिलने वाली नहीं। प्रिंसिपल मैम ने बताया कि विहान को स्कूल में सिगरेट पीते हुए पकड़ा गया है और अब उसे रेस्टिकेट कर दिया जाएगा। मेरे तो जैसे कानों में किसी ने जलते अंगारे भर दिए थे। यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा बेटा ये सब कर रहा था, जिसके लिए मैंने अपना अच्छा खासा करियर छोड़ा, अपनी तरफ से हर अच्छी बात सिखाई। वही बेटा आज ये दिन दिखा रहा है। हमने प्रिंसिपल मैम से बहुत रिक्वेस्ट की, हाथ जोड़े कि विहान को स्कूल से ना निकालें, वो दोबारा ये सब नहीं करेगा। बहुत मुश्किल से मैम को कन्विंस किया, क्योंकि उनका कहना था कि विहान की और भी कई कंप्लेंट्स थी, जैसे कि क्लास बंक करना, टीचर से बदतमीजी वगैरह वगैरह। किसी तरह हमारी गारंटी देने पर मैम ने उसे एक और चांस देने पर एग्री कर लिया। घर आकर हमने विहान को बहुत समझाया कि ये सब छोड़ दे। उसने वादा भी किया कि वो अब आगे से सुधरने की कोशिश करेगा, मन लगाकर पढ़ेगा। पंडित जी, मेरा मन तब से बहुत दुखी है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? जिन गलत रास्तों से बचाने के लिए मैंने इतनी कोशिश की, मेरा बेटा उसी रास्ते पर क्यों चल पड़ा? और अब अगर विराज भी ऐसा ही कुछ करे, अपने बड़े भाई की देखा देखी वो भी गलत रास्ते पर चल पड़े, तो फिर क्या होगा? आप प्लीज मुझे कुछ बताइए कि मेरा मन शांत हो जाए और मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का रास्ता दिखे। पंडित जी ने बहुत ध्यान से शोभा जी का मेल पढ़ा। उनकी दुविधा को वो समझ पा रहे थे। कई बार हम अपने अलावा दूसरों के कामों की रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ भी अपने कंधों पर उठा लेते हैं। उनकी गलतियों का जिम्मेदार खुद को मान लेते हैं, चाहे हमारी गलती हो या ना हो। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम आत्मा और शरीर के रिलेशन से अनजान हैं। जिसे इस रिलेशन की समझ है वो कभी ना तो दुखी होगा ना किसी टेंशन में आएगा। शोभा जी को भी यही समझना है। पंडित जी ने अब शोभा जी को मेल का जवाब लिखना शुरू किया। शोभा जी, नमस्कार। आपका मेल पढ़ा और आपकी समस्या समझी। मेरी बुद्धि को इसका जो सोल्यूशन नजर आ रहा है, मैं आपको भेज रहा हूं। ये आपके लिए है, यानी आपको समझना है, आपके बेटे को नहीं। आप कहेंगे कि मेरे बेटे को मदद की जरूरत है, मुझे नहीं। लेकिन सबसे पहले आपको खुद को शांत करना है, तभी तो आप अपने बेटे की मदद कर पाएंगी। इसीलिए मैं आपको गीता का ये श्लोक और उसका अर्थ बता रहा हूं। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जब तुम्हारी बुद्धि इस माया के घने जंगल को पार कर जाएगी, तब तुमने जो कुछ भी सुना हो उससे तुम विरक्त हो जाओगे। इसको सिंपल वर्ड्स में ऐसे समझिए कि हम सब अपनी आत्मा और शरीर को अलग अलग करके नहीं देख पाते हैं। आत्मा अजर और अमर है, एक शरीर से दूसरे शरीर में यात्रा करती है। शरीर जन्म लेते हैं और खत्म हो जाते हैं। जो आत्मा इस जन्म में आपके बेटे के रूप में है, क्या पता पिछले जन्म में वो आपका कुछ और रहा हो और अगले जन्म में जाने कौन से रिलेशन में आपके साथ रहे। आपका काम था कि आप अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रखें, उन्हें अच्छे इंसान बनाने के लिए मेहनत करें, जो आपने की। अब आपके बेटे के रूप में जो आत्मा है, उसके पिछले जन्मों के कर्म और संस्कार कैसे थे, इस पर भी काफी कुछ निर्भर करता है। आपको खुद को दोष देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन साथ ही अपना काम भी करते रहना है। यानी माँ के रूप में जो ड्यूटी है वो निभाते रहनी है, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। आपको अपने बच्चों को अभी भी उतना ही समय और प्यार देना है, उनकी केयर करनी है, लेकिन मोह में नहीं पड़ना है। जब हम मोह में होते हैं तब हमें सब कुछ अपने हिसाब से दिखता है, हम चीजों को न्यूट्रल होकर नहीं देख पाते। आपके बेटे ने अगर कुछ बुरी आदतें चुनी है, तब आपको उसके पीछे के कारण समझने होंगे। सिर्फ उसे उपदेश देने से बात नहीं बनेगी। वो किस वजह से बुरी संगत में पड़ा या किस डर से आपसे बातें छुपाने लगा, ये सब समझना होगा। अब समय है जब आप माँ कम और दोस्त ज्यादा बन जाइए, लेकिन जो भी करें, जैसा कि भगवान कृष्ण ने कहा है कि खुद को मोह से दूर रखकर करें। इतना लिखकर पंडित जी ने मेल भेज दिया और मन ही मन भगवान से सबको सही राह दिखाने की प्रार्थना भी की। पंडित जी को अक्सर जगह जगह से इन्विटेशंस आते रहते हैं, कभी स्कूल तो कभी किसी ऑफिस से, तो कभी कभी डॉक्टर्स भी उन्हें गीता ज्ञान की सिंपल और रियल लाइफ में एप्लीकेबल एक्सप्लेनेशन के लिए बुलाते रहते हैं।
वहां जाकर अलग अलग लोगों से बात करना, उनके एक्सपीरियंसेस सुनना पंडित जी को अच्छा भी लगता। उनकी पूरी कोशिश होती है कि अगर कोई अपनी किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन उनके जरिए गीता में ढूंढ रहा है तो उसे सोल्यूशन मिल जाए और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता एक ओशन की तरह है। इसकी गहराई का अंदाजा आप इसमें बिना उतरे नहीं लगा सकते, और इसमें उतरने यानी इसे बहुत अच्छे से समझने के लिए टाइम और पेशेंस दोनों चाहिए। बहुत से लोग गीता में इंटरेस्ट तो रखते हैं, लेकिन उनके पास टाइम और पेशेंस दोनों नहीं होते हैं। ऐसे में वो सिर्फ गीता का संस्कृत से हिंदी ट्रांसलेशन समझकर रह जाते हैं। उसमें बताई बातों की रियल मीनिंग तो कभी जान ही नहीं पाते। पंडित जी के पास कुछ दिन पहले एक ऐसा ही मेल आया था जिसमें एक यंग लड़का उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो एक वीक की छुट्टी लेकर आएगा और पंडित जी से पूरी गीता समझ लेगा। पंडित जी इस मेल को पढ़कर इतनी जोर से हंसे कि किचन में काम कर रही सरला जी भी उनके पास आ गई। लेकिन कुछ मेल दुखी भी कर देते हैं। पंडित जी अपने फैमिली डॉक्टर जोशी के दोस्त और कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर मलिक के क्लिनिक में गए थे उनके पेशेंट्स को गीता ज्ञान देने के लिए। फिर कुछ संडेज तक ये सिलसिला चलता रहा। उन्हीं पेशेंट्स में से किसी ने एक और कैंसर पेशेंट को पंडित जी का रेफरेंस दिया था, और अब उस पेशेंट का मेल आया था। नाम था वरुण, उम्र बस 27 साल और ब्लड कैंसर, लास्ट स्टेज। डॉक्टर्स ने उम्मीद देना भी बंद कर दिया था। अब बस एक इंतजार था कि कब जिंदगी अपना नाता तोड़ती है। जब इस तरह की कोई सिचुएशन आती है तब पंडित जी के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है किसी को समझाना, वो भी तब जब उसे ये तक न पता हो कि उस नॉलेज को अप्लाई करने का टाइम उसके पास है भी या नहीं। वरुण ने पंडित जी के साथ अपनी एक विश शेयर की थी। वो चाहता था कि कुछ दिन पंडित जी उसे लगातार गीता का ज्ञान दें ताकि उसके सारे डर, सारे डाउट्स खत्म हो जाएं और वो अपना आखिरी समय शांति से काट सके। एक 27 साल का बच्चा जिसे अपना फ्यूचर प्लान करना था, अपने ड्रीम्स को चेज करना था, अपनी मृत्यु से पहले के समय को प्लान कर रहा था। इस बात ने पंडित जी को भी दुखी कर दिया था। वरुण ने अपनी कहानी भी पंडित जी को लिख भेजी थी। वरुण के फादर का एक बहुत बड़ा बिजनेस था। उसकी मदर भी फैशन डिजाइनर थी और उनका भी खूब अच्छा नाम था। अपने पेरेंट्स की वो इकलौती औलाद था। उसके पेरेंट्स के पास बहुत पैसा तो था, लेकिन अपने इकलौते बेटे के लिए टाइम नहीं था। उसके फादर अक्सर बिजनेस के सिलसिले में फॉरेन टूर्स पर रहते और जितने टाइम इंडिया में होते उतने टाइम ऑफिस और मीटिंग्स में बिजी होते। उसकी मां का शेड्यूल भी बहुत बिजी रहता था। वरुण अपने दादा दादी और आया के भरोसे पल रहा था। इस सब में एक बात बहुत अच्छी थी कि उसके दादा दादी बहुत अच्छे थे, बहुत प्यार से वरुण का ख्याल रखते, उसकी हर जरूरत का ध्यान रखते और उनकी कोशिश होती कि वरुण को कभी ये न लगे कि उसके पेरेंट्स के पास उसके लिए टाइम नहीं है। वरुण के ग्रैंड पेरेंट्स पूजा पाठ में भी बहुत इंटरेस्ट रखते थे। वरुण की केयर के अलावा बस यही काम था जिसके सहारे वे दोनों अपना वक्त काट रहे थे। जब भी घर में पूजा होती वरुण अपने दादा दादी के साथ जरूर उसमें बैठता। इसके अलावा सुबह शाम की पूजा तो वो कभी मिस करता ही नहीं था। उसका बचपन से ही स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंटरेस्ट था जो एज के साथ बढ़ता ही जा रहा था। इधर उसके पेरेंट्स का काम तो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ ठीक नहीं चल रही थी। दोनों में आए दिन झगड़े होते जिन्हें देख वरुण सहम जाता। उसके दादा दादी उसके पेरेंट्स को बहुत समझाते कि उनकी लड़ाइयों से वरुण के मन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, लेकिन उन पर कोई असर नहीं होता था। पेरेंट्स भूल जाते हैं कि उनके बच्चे सिर्फ खाना और खिलौना ही नहीं मांगते, उनकी अटेंशन, उनका प्यार भी मांगते हैं। उनसे ही सब कुछ सीखते भी हैं। कई बार पेरेंट्स जो सिखाते हैं उससे भी ज्यादा जो नहीं सिखाते वो उनके बिहेवियर से बच्चे सीख जाते हैं। वरुण भी ये सब सीख जाता अगर उसके दादा दादी उसकी ढाल बनकर ना खड़े हो जाते। कुछ टाइम के बाद वरुण के पेरेंट्स का तलाक हो गया। अब वरुण की कस्टडी पर बात आई। उसके फादर को उसकी जिम्मेदारी उठाने में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी और उसकी माँ उसकी जिम्मेदारी तो लेना चाहती थी, लेकिन उसे किसी की मदद चाहिए थी जो पूरा दिन वरुण की देखभाल कर सके। वरुण के दादा दादी ने उसकी माँ की बहुत मिन्नतें की कि जब तक वो दोनों या उनमें से एक भी जिंदा रहा वरुण को उन्हें पालने दे, फिर चाहे तो उसे अपने पास रख लें। वरुण की माँ जानती थी कि दादा दादी के पास वरुण सेफ भी है और उनको उसकी टेंशन भी नहीं रहेगी, इसीलिए उसने अपने इन-लॉज की बात मान ली। इस तरह वरुण दादा दादी के पास ही रह गया। कुछ वक्त बाद उसकी दादी की डेथ हो गई। वरुण उनसे बहुत ज्यादा अटैच था, इसीलिए इस बात का उसे गहरा सदमा लगा, लेकिन उसके दादाजी ने उसे समझा बुझाकर प्यार से इस दुख से बाहर निकाल दिया। वरुण के दादाजी रोज गीता पाठ करते थे। वरुण अपना होमवर्क कर रहा होता और फ्री होकर दादाजी के साथ बैठ जाता। दादाजी उसे भी स्टोरीज के थ्रू गीता में क्या कहा गया है ये सुनाते। इस तरह बचपन से ही उसके मन में गीता ज्ञान को समझने की इच्छा पैदा हो गई थी। वरुण अब बड़ा हो रहा था। इस दौरान उसके पेरेंट्स वीक में एक बार उससे मिलने आ जाते। जब भी आते उनके पास वरुण के लिए ढेर सारे गिफ्ट्स होते जिन्हें वरुण खोलता तक नहीं था। जब वो 12 साल का था तब उसके दादाजी की भी डेथ हो गई। दादाजी की डेथ के बाद वरुण ने खुद ही अपने पेरेंट्स से कहा कि उसे उन दोनों में से किसी के भी साथ ना रहकर बोर्डिंग स्कूल जाना है। उसके पेरेंट्स खुशी से मान भी गए। बोर्डिंग जाते हुए वरुण अपने साथ जो चंद चीजें लाया था उसमें श्रीमद् भागवत गीता भी एक थी। हालांकि उसे खुद से कुछ खास समझ नहीं आता था, पर सोने से पहले एक बार वो गीता को पलटता जरूर था। ऐसा करके उसे बहुत सुकून मिलता था। स्कूल पूरा हुआ तो वो हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड चला गया। स्टडीज कंप्लीट करके वहीं जॉब भी करने लगा था। लाइफ में सब ठीक था, दोस्त थे, करियर था, लेकिन फिर इस बीमारी का पता चला और सब खत्म सा हो गया। वो वापस इंडिया आ गया। उसके पेरेंट्स को इस बारे में कुछ भी पता नहीं है और वो उन्हें बताना भी नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि उसके पेरेंट्स अब उसके लिए टाइम निकालें या उसकी फिक्र होने का दिखावा करें। वो नहीं चाहता कि कोई उस पर दया करे, उसके साथ किसी भी तरह का स्पेशल ट्रीटमेंट हो। वो अपनी डिग्निटी के साथ इस दुनिया से जाना चाहता है और चाहता है कि जो गीता ज्ञान उसके दादाजी पढ़ा करते थे, जिसकी बदौलत उनके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान, एक शांति बनी रहती थी, उसका छोटा सा हिस्सा भी उसे मिल जाए तो उसकी आखिरी विश भी पूरी हो जाएगी। उसने अपने कैंसर सपोर्ट ग्रुप में ये इच्छा जाहिर की तो किसी ने पंडित जी के ब्लॉग और उनके बारे में बताया, इसीलिए वो ये मेल उन्हें भेज रहा है। पंडित जी को वरुण की सेल्फ रिस्पेक्ट और सिचुएशंस को लेकर पॉजिटिव एटीट्यूड पसंद आया। उन्होंने जवाब लिखा, प्रिय वरुण, बहुत सारा प्यार। मुझे खुशी है कि आपको गीता ज्ञान में इतना गहरा इंटरेस्ट है।
मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मुझे सब कुछ आता है, लेकिन जितना भी मैंने खुद और लोगों से सीखा है उसे आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। समय किसके पास कितना है ये तो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही बता सकते हैं, इसीलिए उसकी चिंता मत करना। तुम जब चाहो मेरे घर आ सकते हो और हमारे साथ रह सकते हो। हम मिलकर गीता को पढ़ेंगे और एक दूसरे से समझेंगे भी। अंत में गीता का ये श्लोक लिख रहा हूं, इसे पढ़ना और समझना। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यते न त्वं शोचितुम अर्हसि। इसका सिंपल वर्ड्स में मतलब यह है कि जिसने जन्म लिया है उसका मरना तय है और मौत के बाद दोबारा जन्म भी होना फिक्स है। इसीलिए जो तुम्हारा है वो करते रहो, मौत का दुख मत मनाओ। इस दुनिया में जो जिंदा है उसे मरना है, इस सच के अलावा कुछ भी सच नहीं है। इसीलिए मौत की टेंशन को खुद पर हावी मत होने दो। जितने दिन जिंदगी है उसको सही कामों में लगाओ, तभी शांति मिलेगी। इतना लिखकर पंडित जी ने मेल भेज दिया और भगवान श्री कृष्ण से वरुण को शक्ति और समझ देने की प्रार्थना की।